बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर 45 क्वेश्चन असाइनमेंट जो कि गवर्नर हाउस की तरफ से मिला है वो यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ। और सबसे पहले क्वेश्चन में तो ये था कि आपको इंस्टॉल करना था Node.js वगैरह, VS कोड और अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, और टाइपस्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ आपने इंस्टॉल करना था अपने कंप्यूटर में। और मेरी प्रीवियस वीडियो में ये तमाम चीज़ डिटेल में क्लियर्ड हैं। और इंशाल्लाह इस 45 असाइनमेंट के थ्रू भी आपको ईज़िली अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसकी डिटेल और एक एक चीज़, हर एक चीज़ इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आपके साथ मैं 45 असाइनमेंट शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको यही गिवन था कि आपको इंस्टॉल करना है Node.js और टाइपस्क्रिप्ट और विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें डिटेल में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा, इससे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो जिस डायरेक्टरी पे आप मौजूद है, अगर वो डायरेक्टरी आपके कमांड पर नहीं ओपन होगा तो यही मिस्टेक आता रहेगा जो मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आपका डायरेक्टरी बिल्कुल ठीक ओपन है कमांड पे, कि जिस फ़ोल्डर या जिस फ़ाइल में आप खड़े हैं वही फ़ाइल आपका कमांड में नज़र आना चाहिए। अगर इन द केस नहीं आता है तो मैं यहाँ पर डिटेल में करके दिखा रही हूँ कि सीडी के बाद स्पेस देके जो आपकी फ़ाइल का नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, तब जाके आपका क्या होगा कि ये जो आपकी जो फ़ाइल ओपन है उस पर ही कमांड आपकी ओपन होगी। इन द केस अगर नहीं आता तो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत से में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो है वो आपका कमांड खोलते ही आपकी फ़ाइल डायरेक्टली जिस पर है वहीं पे ओपन हो जाती है। लेकिन बाय चांस अगर नहीं होता तो हम किस तरह कर सकते हैं वो, ठीक। इसी तरह हमने TSC कॉन्फ़िग जो है हमने कर लिया, TSC स्पेस देकर माइनस इनिट, ये भी हमारे पिछले वीडियोस में मौजूद है डिटेल में। यहाँ पर मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ कि ये इस तरह package.json भी हो गया आपका, और फाइल मैंने कंपाइल भी कर दिया, TSC कॉन्फ़िगर भी हो गया है। तमाम चीज़ आपको मैं एक ही में करके दिखा दे रही हूँ ताकि बार बार मैं ये हर में करके ना दिखाऊं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चंस में आपको ये तमाम चीज़ें करनी थी कि कंसोल पर आपको जस्ट मैसेज टाइप करवाना था, तो मैंने कोई सा भी मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया। और अगर आप ऊपर से कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डॉलर लगाकर, डॉलर के लिए ज़रूरी है कि बैकटिक हम यूज़ करें, ठीक है। बैकटिक क्या होता है? कंसोल के बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद जो कॉमास नज़र आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास, तो वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, वो बैकटिक है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी डिटेल में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, या जैसे मैं इसको कंप्लीट पढ़ाऊँगी तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको कवर करवा दूँगी। अभी तक के लिए फ़िलहाल आप बैकटिक ही इसको सपोज़ कर लें, ठीक है। सपोज़ क्या मतलब, बैकटिक ही लगा हुआ है लेकिन आप इसको कॉमा सपोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक में, और फिर अगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आगे डिटेल इसको नहीं करवा पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपना CD, क्योंकि जस्ट 45 असाइनमेंट लिखा हुआ है तो मुझे अपने फ़ाइल पर आने के लिए मुझे CD के साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिखना होगा या असाइनमेंट 2 लिखना होगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कंपाइल कर लिया है TSC करके, और फिर यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन करने लगी हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैसेज है ये आपके पास आ गया है ईज़िली, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, और आपके मैसेज जो मुझे टाइप करवाने का कहा गया था सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में, वो मैंने ईज़िली करवा लिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह था कि आपको लेट करके फर्स्ट नेम देना था, कोई भी नाम आप दे दें, ठीक है। मैंने और शफ़क़ दे दिया, और उसके जो कंसोल में मुझे 3 चीज़ें करवाने का कहा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने 3 कंसोल करवाया। सबसे पहले वाले कंसोल में मुझे ये कहा गया कि आपको पूरा जो है वो नाम जो है वो लोअर केस, मतलब आपको स्मॉल में करके दिखाना, जो कि ऑलरेडी अभी हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ एक स्मॉल और कैपिटल करके करवाऊँ, लेकिन जब लोअर केस कर दूँ तो इसमें क्या होगा कि तमाम चीज़ लोअर केस में हो जाएंगे। अपर केस का मतलब ये है कि अभी जो तमाम चीज़ लोअर केस में नज़र आ रही हैं वो तमाम चीज़ें अपर केस में एक मरतबा लिख के नज़र आ जाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर में सब हो जाना चाहिए। थर्ड में ये कहा गया है कि सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है या अल्फ़ाबेट कह लें आप, S, वो आपका अपर केस होना चाहिए। बाकी तमाम जो है वो स्लाइस के थ्रू मैंने क्या कर दिया, लोअर केस कर दिया। अब मैं आपको इसमें अगर करके दिखाती हूँ
ये सब मैंने कन्फिग कर लिया है। अगर आप करके चेक करिएगा तो इंशाल्लाह आपका कंसोल में वही होगा। अभी मैं नहीं करी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैसेज टाइप करवाना था तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने स्ट्रिंग में नाम दिया और जस्ट मैसेज डिलीवर करके कंसोल पे मैंने कर दिया। मतलब नाम और कंसोल मैसेज दोनों एक ही लाइन में मुझे कंसोल के थ्रू करवाना था, तो मैं ये बैकटिक का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि 45 क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ। आप लोग खुद ही उसमें कंपाइल करके चेक करिएगा कि आपका आंसर या आपका रिज़ल्ट क्या आया। ठीक है, यहाँ पर मुझे ग्लोबली करवाना था, स्पेस देना था। ठीक है, तो मैंने वाइट स्पेस के थ्रू नाम रख कर उसको कर दिया। यहाँ पे स्पेस में आपको करके दिखा देती हूँ इसका क्या मतलब है कि टी का जो मैंने दिया है स्लैश देकर और एन को जो दिया है स्लैश देकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने जो फाइल का नाम है वो उसको मैंने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कंपाइल, और कंपाइल के बाद फिर मैं आपको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है, पहली वाली लाइन का और सेकंड लाइन का क्या रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये देखिए पहली वाली लाइन में स्पेस आप देख रहे हैं शफ़ा का, इसके बाद स्पेस कितना ज़्यादा है, और जब सेकंड आपको देख रही हैं तो उसने क्या किया, लाइन को ही ब्रेक कर दिया, अनीस के बाद लाइन को ही ब्रेक कर दिया। तो आपको टी का मतलब समझ में आ गया कि स्पेस देना है, और एन का मतलब आपको लाइन ब्रेक करवा देगा ये। ठीक है, अच्छा जी, बाकी आप जो है ना कंसोल पे इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा बाकी के रिज़ल्ट, क्योंकि मैं बाकी के रिज़ल्ट नहीं दिखा रही। ठीक है, जस्ट काम दिखा रही हूँ आपको, जैसे कॉपी करना हो या आपको जो समझना हो आप इससे समझ लें। अदरवाइज़ आप कंसोल पे जाकर रिज़ल्ट खुद चेक करिएगा। यहाँ पर आपको कहा गया था कि एडअप करना है, मैंने लेट ए और लेट बी के नाम से मैंने नंबर दे दिए, और फिर यहाँ पर अलग अलग कंसोल पे मैंने एक को प्लस करवा दिया, दोनों को ए और बी को एक में माइनस करवा दिया, एक में मल्टीप्लाई करवा दिया और एक में डिवाइड करवा दिया, इन्हीं दोनों नंबर की। ठीक है, तो आप कंसोल पे जाकर जावास्क्रिप्ट में जाकर कंपाइल करवा के फिर आप रिज़ल्ट चेक करेंगे कमांड में, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी यही कहा गया था कि प्लस करना है, लेकिन इन्हीं दोनों जो वैल्यू है मतलब 8 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 + 3 करती हूँ तो 8 हो जाता है, लेकिन अगर 10 - 2 करूँगी तब जाके 8 होगा। इसी तरह 4 × 2 करूँगी तब 8 होगा, और 16 / 2 करूँगी तब जाके आपका 8 होगा। मतलब तीनों में कांस्टेंट 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इस तरह कंसोल करवा दूँगी अलग अलग, तो आपका 8 8 8 8 तीनों में, चारों में आंसर 8 8 आपका आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है मेरा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट कहा गया है कि आप अपना कोई फेवरेट नंबर दे दें। मैंने 2024 दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पर मैसेज के साथ एक ही लाइन में मैंने मैसेज अलग से नहीं प्रिंट किया, सिर्फ डायरेक्ट कंसोल में मैसेज के साथ ही मैंने नंबर फेवरेट करवा दिया। ठीक है, आप इसको कंसोल पे जाके कमांड पे जाके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ यही काम है कि ए और बी को मैंने लिया है और एक ही लाइन में मैंने कंसोल पे इसको प्लस करवाया है। ठीक है, और बैकटिक के थ्रू। ठीक है, और सेकेंड लाइन में मैंने एक ही लाइन में मैंने इसको माइनस करवाया है और करके दिखाया है कि किस स्टेप के। अच्छा, a + b को हम ऐड करेंगे तो ये कुछ होगा, और a - b को ऐड करेंगे तो ये कुछ होगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं आया, बल्कि इसको पूरा सॉल्व करके कंसोल पे दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ आपके पास मैं 3 नाम दे दूँ स्ट्रिंग के अंदर, और तीनों नाम को मैंने अलग अलग कॉल करवा दिया है। मतलब अगर कंसोल में मैं नाम को, अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो 0 पे आपका शफ़क़ है, 1 पे आपका फ़रा है, और 2 पे आपका सबा है। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग कंसोल पे मैंने करवाया है, और ये ऐसे ही प्रिंट होकर आ जाएगा। मतलब अलग अलग लाइन में, एक लाइन में 0 इंडेक्स पे शफ़क़ उठ के आ जाएगी, और सेकंड 1 इंडेक्स पे आपका फ़रा उठ के आ जाएगी, और 2 इंडेक्स पे आपका सबा उठ के आ जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्स हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में हमेशा हम 0 इंडेक्स से ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी जब जावास्क्रिप्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ यही काम है कि मैंने स्ट्रिंग में नाम तो दे दिया है, लेकिन इसके साथ मैंने एक मैसेज भी किया है। ठीक है, और इस नाम के साथ एक मैसेज को मैंने फॉरवर्ड करवाया है। फॉरवर्ड में क्या है कि अगर मैंने लेट सपोज़ के शफ़क़ इज़ द फाउंडर ऑफ स्कूल, ठीक है, इसी तरह फ़रहा इज़ द फाउंडर ऑफ स्कूल, इसी तरह सबा इज़ द फाउंडर ऑफ स्कूल, वो मैंने अलग अलग
कंसोल पे करवा दिया है मैसेज के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने 13 क्वेश्चन में मैंने व्हीकल्स के नाम ले लिए हैं और फिर व्हीकल्स को मैप के थ्रू आप जो है वो इस तरह करवा सकते हैं कि मैसेज के थ्रू जिस तरह बाकी हम कर रहे थे उस तरह मैप लगा के भी हम कर सकते हैं। इसमें भी मैंने मैप लगा के अलग अलग मेथड से ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम मैप के थ्रू, अब ये मैप क्या है इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताऊँगी। ये फंक्शंस के एक टाइप्स हैं, ठीक है, कि हम इस तरह भी फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, बाकी 15 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि मैंने सबका नाम लिखा है और फिर कोई एक बंदा नहीं आ सकता, कामरान थिसोड़ी जैसे लाइन नहीं आ सकते, तो उसके साथ एक मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया है और कह दिया है कि ये नहीं आ सकते। लेकिन सेकंड लाइन में मैंने ये कहा कि न्यू गेस्ट क्लास टीचर आ सकती हैं उसकी जगह, ठीक है। तो कामरान थिसोड़ी की जगह जो है क्लास टीचर आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से प्रिंट करवाया कंसोल में कि अगर कामरान थिसोड़ी नहीं आ सकते तो उनकी जगह ये इन्वाइटेड है, ठीक है, या क्लास टीचर आपकी आ सकती हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं, तो इसमें भी कुछ यही काम किया गया है। मैंने उसी को ही फॉलोअप किया है जो मैंने पिछले, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स ऑफ वगैरह और अनशिफ्ट वगैरह का मैंने इस्तेमाल किया है। वो क्यों किया है कि इसमें भी वही बात की जा रही है कि अगर आप के कामरान थिसोड़ी नहीं आ सकती हैं तो प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं। तो इसी तरह मैंने मिडल इंडेक्स और मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैप के थ्रू मैंने मैसेज को फॉरवर्ड करवाया है, ठीक है, या आईटी के चेयरमैन वगैरह, ठीक है। मैंने पुश के थ्रू और अनशिफ्ट के थ्रू मैंने इसमें काम किया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आते हैं तो उसमें भी कुछ यही है कि एरे के अंदर मैंने नाम दिया है और फिर मैसेज फॉरवर्ड करवाया है और फिर वाइल के थ्रू मैंने कह दिया कि अगर ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है, ठीक है। वाइल मैंने यूज़ किया है इसमें और फिर मैप के थ्रू मैंने मैसेज को फॉरवर्ड करवाया है और साथ ही यहाँ पर मैंने पॉप और पॉप वगैरह यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हैं, मैप, वाइल और पॉप यूज़ किया है, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही रखें, डिटेल इंशाल्लाह हम क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिंग दिया है और फिर स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया है ना, कंट्री या पाकिस्तान के शहरों के नाम, सिटी नेम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट और रिवर्स का मैंने इस्तेमाल किया है। सॉर्ट और रिवर्स क्या होता है, रिवर्स का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स मुझे चलाना है, मतलब पाकिस्तान से कोयटा चल रहा है तो यहाँ से लाहौर उल्टा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सॉर्ट भी होता है कि आपको कोई एक चीज़ सॉर्ट करवानी हो तो आप वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में इसका आंसर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा सॉर्ट और रिवर्स में क्या डिफरेंस है। और एक सिटी एरे में तो आ जाएगा आपका लाइन से कि जो आपके पास नॉर्मली लिखा हुआ है जिस तरह उस तरह उठ के आ जाएगा, लेकिन सॉर्ट और रिवर्स का क्या मतलब है वो आप देख लें अभी। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल कंपाइल करके और नोट जावास्क्रिप्ट मैंने ओपन कर लेती हूँ और देन आपको दिखाती हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है ताकि आपको यहाँ से ईज़िली समझ में आ जाए कि अच्छा, देख सकते हैं आप, ये देखिए पहले वाले लाइन में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मली जैसे लिखा गया वैसे ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में आप क्या कहा गया है कि आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन है, ठीक है, सॉर्ट करवाना है और फिर रिवर्स में आपको सबसे लास्ट लाइन नज़र आ रही है कि कोयटा ये 2 मरतबा हो गया है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। अच्छा, सॉर्ट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि HLP मतलब जो सीरियल वाइज लाइन वाइज है उस तरह के, जिस तरह अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट में पहले क्या होता है कि H आता है, फिर L आता है, फिर P आता है, फिर P आता है, फिर Q आता है, ठीक है, ये सॉर्ट का मतलब हो गया। लेकिन रिवर्स का मतलब है कि ये अल्फ़ाबेटिक नहीं देख रहा होता, पाकिस्तान सबसे स्टार्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, तो सॉर्ट में जो आपका रिज़ल्ट आया है तो वो आपका रिवर्स में उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऊपर वाले एरे का नहीं होगा, जो शॉर्ट में रिज़ल्ट आया उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल किया है और फिर अच्छा, ये वाला मैंने शायद करके दिखाया, नहीं करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेंथ का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही मैंने मैसेज भी दिया है कि कौन आ सकता है उसकी जगह और कौन नहीं आ सकता, ठीक है। डिनर के लिए इनवाइट करना था एज अ क्वेश्चन में कुछ इस तरह का लिखा हुआ था तो इस तरह ही मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम। बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, जस्ट आप लोगों को
क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं करवा रही हूँ। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इनिशिएटिव की जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने यहाँ पर जस्ट लिखवा दिया है एज एग्ज़ाम्पल, और साथ ही मैंने कंसोल करवा दिया है आइटम्स को, ठीक है, और मैप के थ्रू। ठीक है, मैप क्या है, एक फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फंक्शंस के, तो कुछ एक ये भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया है, जस्ट मैसेज फॉरवर्ड करवाया है, और सॉरी मैंने यहाँ पर पर्सन का नाम दिया है और फिर उसके अंदर सारी डिटेल देकर जस्ट एक मैंने कंसोल पे करवा दिया है पर्सन, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैसेज डिलीवर हो जाएगा जो आप करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ आपका कांस्टेंट करके मैं करवा देती हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने पाइथन HTML CSS दिया है तो यहाँ पर कंसोल में मैंने वेरिएबल नेम रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मैंने दिया है, और फिर इंडेक्स, यहाँ पर भी वही बात है कि इंडेक्स पे जो नंबर मौजूद होंगे वही आपका सिर्फ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा रिज़ल्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ मैंने कार्स के नाम दिए हैं, और फिर जस्ट उसके साथ मैंने एक और वेरिएबल दे दिया है 23 नंबर्स की, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने रोज़ भी दिया है, लायन दे दिया है, और मैंगो दे दिया है। उसके साथ मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवाया है, और फिर मैंने बराबर किया है कि अगर ये इसके बराबर हो तो आपका ऐसा कुछ हो जाए, अगर इसके बराबर नहीं हो तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल के 3 कंसोल मैंने करवाए हुए हैं, तो आप ये देखिएगा, आराम से देखिएगा और आराम से सॉल्व करिएगा कि एक ही वेरिएबल के मैंने 3 कंसोल करवाया, एक मैसेज और एक इक्वल टू और एक इक्वल टू, ठीक है। अगर जो इक्वल बराबर होगा तो वो क्या होगा कि अगर लेट सपोज़ के पहला वाला हम देखें, करोला जो है वो टोयोटा के बराबर सेकंड कंसोल पे, ठीक है, थर्ड लाइन, ठीक है। तो अगर कार टोयोटा के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। लेकिन जब कार अगर 4 कंसोल की बात करें 4 लाइन पे, तो ये क्या होगा कि हाँ, कार जो ऊपर जो कार मौजूद है वो करोला, तो ये नीचे करोला के बराबर है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। तो पहले वाले वेरिएबल का आंसर क्या आएगा, जो एक पहला मैसेज चलेगा, सेकेंड वाले मतलब थर्ड लाइन पे जो आपका कंसोल हुआ है उसमें आपका फॉल्स चलेगा, और फोर्थ वाले में जो कंसोल हुआ है उसमें आपका ट्रू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी तमाम आप देख सकते हैं। पहले वाले में आपका मैसेज चल गया, सेकंड वाले में ट्रू चल गया, और फॉर फॉल्स, ठीक है। ये वेजिटेबल का है। इसी तरह नीचे वेजिटेबल वाले भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। ये आप देखें, पहला वाला फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये आपका कार का था, मैसेज फॉल्स देन ट्रू, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तमाम का कुछ इसी तरह होगा। मैसेज फॉरवर्ड हो गया एंड देन ट्रू और फॉल्स, जहाँ पे ट्रू होगा वो ट्रू हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स हो रहा होगा वो फॉल्स आपका हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और साथ साथ चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा ईज़िली समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। ये तमाम के आंसर आप देख लें पहले। ठीक है, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ इस तरह है कि मैंने एप्पल और ऑरेंज करवाया है। इन तीनों को पहले स्ट्रिंग ली, अगर स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग के लिए मैंने 3 इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल किया है, नॉट इक्वल के लिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन और लेस दैन इक्वल टू, और फिर यहाँ पे कंडीशन को दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, और नीचे और का इस्तेमाल किया है जिसमें से कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो तो वो आपका। अच्छा, तो इंशाल्लाह इस सब की तमाम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पढ़ाऊँगी डिटेल में, एंड देन आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका मैं आंसर दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो आंसर में तो वो आप समझ लें। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ाइल को कंपाइल करने लगी हूँ, एंड देन जावास्क्रिप्ट पे मैं ओपन करूँगी और फिर आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जी, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट में ओपन करने लगी हूँ। ये लिख दूँ मैं s24.js। तो ये देख सकते हैं आपका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा। अगर आपका जो ऊपर आपके वेरिएबल गिवन होंगे उसमें से अगर कोई मैच नहीं कर रहा होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर मैच कर रहा होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाती हूँ। इस पर मैंने ये किया है कि
पासिंग वर्जन मैंने किया है कि अगर ग्रीन में देती हूँ स्ट्रिंग में और फिर उसको कंसोल करवा दूँ और मैसेज फॉरवर्ड करवा दूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पर रेड दिया है और फिर मैंने कहा है कि अगर ऊपर जो गिवन है ग्रीन, वो अगर ग्रीन के बराबर है तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए, और अगर ग्रीन के बराबर नहीं है, सेकंड वाली जो 8 लाइन है उसमें मैंने ये रेड दे दिया और नीचे कंसोल इफ़ करवा रही हूँ ग्रीन के साथ, तो ये मैच तो नहीं होगा। तो इसी तरह आपका ये लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 26 इसी से रिलेटेड है 25 से, तो मैंने एक ही में 2 मैसेज करवाया है। ठीक है, उसमें सिर्फ एल्स इफ़ था, इसमें इफ़ और एल्स, कि अगर ये नहीं होता तो इसके 10 मार्क हो जाएंगे, अगर ये होता है तो इसके 5 मार्क हो जाएंगे। ये मैसेज आपको फॉरवर्ड मिल जाएंगे कंसोल के थ्रू। ठीक है, आप इसको चेक करिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि अगर इसमें मैंने 3 मरतबा इफ़ और एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इफ़ तो किया है, उसके बाद इस इफ़ के बाद नीचे 2 चलाया है। इससे पहले वाले में 1 चलाया था, इससे पहले वाले में एल्स चला ही नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मज़ीद ये एक ही चीज़ को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो एक स्टेप में, वो आपको इसमें डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में 25 में क्या था कि जस्ट आपको इफ़ के साथ बताया गया था कि अगर होता है तो। ठीक है, अच्छा, सेकंड 26 में आपको बताया गया था कि इफ़ अगर ऐसा होता है तो ये आएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो ये आएगा, मतलब इफ़ एल्स। ठीक है, यहाँ पर 27 में आपको 2 मरतबा इफ़ एल्स यूज़ किया गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 28 क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा दूसरे है। इसमें एक आ गया है कि अगर 25 मैंने ऊपर नंबर दे दिए हैं और अगर मैंने इफ़ एल्स देखे, इतने सारे इफ़ एल्स मैंने यूज़ किए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड में सिर्फ एल्स आया, बाकी इतने सारे इफ़ एल्स लगा सकते हैं या एल्स इफ़ लगा सकते हैं। इसी तरह 29 क्वेश्चंस में मैंने एक फ्रूट्स नेम दे दिया और फ्रूट्स नेम के साथ यहाँ पर मैंने इंक्लूड का ऑप्शन ऐड किया है, मतलब ऐड करने के लिए, और फिर उसके साथ कंसोल मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस में आप देखें कि यहाँ पर मैंने यूज़र नेम दिया है और साथ ही मैंने इसको भी इफ़ और एल्स के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करवाया है कि अगर ये एडमिन के बराबर है तो ये मैसेज आना चाहिए, अगर नहीं है तो ये आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आ जाते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में भी कुछ मैंने अरे करके दिया है और फिर उसमें लेंथ लगाकर मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवाया है और साथ ही मैंने इफ़ लगाकर मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवाया है और देन एल्स लगाया है। इसी तरह 32 क्वेश्चंस में भी मैंने यूज़र नेम दिया है और साथ ही फॉर ईच का मैंने इस्तेमाल किया है, और फॉर ईच के साथ मैंने मैसेज में इफ़ और एल्स कंसोल करवाया है। ठीक है, इफ़ के साथ अलग कंसोल करवाया है, एल्स के साथ अलग कंसोल करवाया है, मतलब अगर ये नहीं होता तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह जो पिछले क्वेश्चन गुजरे वो हम फॉरवर्ड करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 32 में भी इफ़ और एल्स को मैंने यहाँ पर मैसेज कंसोल के थ्रू करवाया है। ठीक है, आप इसको सबके आंसर्स चेक करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं और किस तरह जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर बिल्कुल सेम हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 33 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है कुछ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स दे दिए और उसके साथ मुझे ऐड करवाना है फर्स्ट के साथ TH और सेकंड के साथ ND और थर्ड के साथ RD और बाकी सब के साथ मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं करवाया। ठीक है, थर्ड तक का मैंने किया है। तो अगर फ़र्स्ट वाले के साथ ST लगाने के लिए मैंने इफ़ और एल्स का इस्तेमाल किया कि फ़र्स्ट वाले के साथ ST लगेगा अगर फ़र्स्ट होगा, तो सेकंड होगा तो आपका ND लगेगा इफ़ और एल्स करके। ठीक है, उसी तरह थर्ड होगा तो RD लगेगा इफ़ और एल्स में। मैंने ऑप्शंस दे दिए, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि वाकई ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो यहाँ से फिर से मैं वैसे ही करूँगी, कंपाइल करूँगी और सबसे पहले अपने जो पेज है वो खोलूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंपाइल किया और साथ ही मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जब ओपन करूँगी तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो एडिटिंग मैंने की है वो आपका ईज़िली एडअप होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो जो क्वेश्चंस, अच्छा TH का ही मैंने अप्लाई किया था ऊपर फर्स्ट वाली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड फोर्थ सब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने फ़र्स्ट में यही कहा था कि TH लगेगा लेकिन फ़र्स्ट के साथ ST, सेकंड के साथ बाकी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा के जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिख दिए हैं और फिर फॉर ईच के थ्रू मैंने कह दिया है कि ये सब चीज़ें इसमें डलती हैं। ठीक है, और कंसोल पर मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड करवा दिया है कि आई लव पिज़्ज़ा।
ठीक है, एक तो मैसेज मैंने फॉरवर्ड करवाया है पिज़्ज़ा की जो वैराइटीज़ हैं वो वाले, और एक मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवाया है कि आई लव पिज़्ज़ा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एनिमल्स के 35 क्वेश्चन में एनिमल्स का नाम ले लिया मैंने, और फिर उसके साथ मैंने फॉर ईच का इस्तेमाल किया है। फॉर ईच का मतलब ये कि एक एक करके सब उठ जाएगा, कैट, गॉट, काओ, सबके साथ अलग अलग मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाएंगे, और दैन आखिरी में एक मैसेज फॉरवर्ड होगा कि ऑल एनिमल और पैट एनिमल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं हम। तो उसमें मैंने टी शर्ट्स के साइज़ वगैरह दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवाया बैकटिक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर बैकटिक ही इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज और साइज़ दोनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। और ये मीडियम कोड इज़ लाइफ। ठीक है, ये जो वो शर्ट में मैसेज फॉरवर्ड होगा, जो आपका शर्ट जिस साइज़ का भी होगा उसके साथ ये मैसेज शर्ट में फॉरवर्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आप अगर मैं करके यहाँ पर दिखाऊं कि किस तरह होगा कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं अगर सबसे पहले तो फ़ाइल निकाल लेती हूँ अपनी। मेरी फ़ाइल कौन सी है? 36, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद यहाँ पर मैं टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट की कंपाइल करवाऊँगी, एंड देन जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन करती हूँ। ठीक है, 36 ओपन करूँगी और देखिएगा कि आप यहाँ पर ये आ गया मीडियम टी शर्ट ही। ठीक है, मैसेज भी टाइप हो गया है, लेकिन कोड इज़ लाइफ। ठीक है, मैसेज भी फॉरवर्ड हो गया है, और आपका मीडियम शर्ट जो मैंने साइज़ दिया था मीडियम, वो भी आपका आ गया है। ठीक है, तो बस यही काम करवाना था। ठीक है, मज़ीद इसके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करते हैं हम। 36 क्वेश्चंस तो हमने कर लिया, अब 37 क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन में भी कुछ शर्ट के साइज़ के हवाले से और इसके मैसेजेस डिफरेंट हैं, वो मैंने मैसेजेस करवाने हैं। और शर्ट का साइज़ मैंने लार्ज दिया है, लार्ज के साथ आपका ये वाला मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको चेक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करना है कि यहाँ पर सिटी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब सिटी मैंने यहाँ पर दे दिया, और कंसोल में एक एक सिटी करके पाकिस्तान के साथ कराची उठ के आ जाएगा। इस तरह हर एक मैसेज के साथ सिटी या कंट्री अलग अलग करके उठ के आ जाएगा। ठीक है, मैसेज मैंने एक ही करवाया है, लेकिन 3 मरतबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके वेरिएबल 3 मरतबा डिक्लेयर हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आ जाते हैं, और इसको आप जो है ना चेक करिएगा कंसोल पे कि मैंने कंसोल पे एक किया है, लेकिन इसके मैसेजेस कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं। किस तरह चेक करेंगे वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में सिटी और कंट्री का नाम दिया हुआ है, और उसको मैंने 3 दफ़ा कंसोल करवाया है, और रिटर्न में भी एक मैसेज फॉरवर्ड करवाया है। क्या मैसेज करवाया है? एक कंट्री और एक सिटी। ठीक है, इन दोनों नाम को मैंने कंसोल करवाया है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर, इंडिया के अंदर ढाका, और एक और क्या था, जापान के अंदर टोक्यो वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं मैसेज क्या डिलीवर हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाती हूँ, एंड देन कंपाइल करके मैं आपको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल दिखा देती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट आ गया है कि लाहौर के साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ ढाका, और टोक्यो के साथ जापान। ठीक है, कंट्री और उसके सिटी एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में मैंने एल्बम का नाम दिया है, और फिर नंबर्स और ट्रैक ये तमाम डिटेल मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी मैं पढ़ाऊँगी। ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इफ़ और रिटर्न का इस्तेमाल किया है, एंड देन कंसोल पे मैंने मैसेज फॉरवर्ड करवा दिया। ठीक है, एल्बम 1, एल्बम 2, एल्बम 3 के नाम से। ठीक है, तो ये फ़िलहाल तो आप कॉपी कर लें, क्योंकि समझ आपको उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप मेरी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट में एक मैसेज फॉरवर्ड वेरिएबल बनाया है, और वेरिएबल में मैंने कुछ इस तरह स्ट्रिंग के अंदर दे दिया है, और फिर उसको एक एक करके कंसोल पे मैंने प्रिंट करवाया है। अच्छा, 41 क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन आपका कुछ मैजिशियन के हवाले से था, तो मैंने मैजिशियन को भी फॉर ईच का लूप इस्तेमाल किया है। ठीक है, और फॉर ईच के साथ मैंने एक और मैसेज दिया है, और फिर मैंने मैजिशियन नेम दे दिया है।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 में पहले आप इसको अच्छे से देख लें कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शंस का इस्तेमाल किया और साथ ही फॉर ईच का इस्तेमाल किया है, एंड देन मैंने एक और वेरिएबल दिया है नीचे, ठीक है। ऊपर वेरिएबल नहीं दिया था, नीचे वेरिएबल दिया है मैंने, और मैजिशियन का नाम दे दिया है मैंने, ठीक है। तो नाम के साथ आपके मैसेज फॉरवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 में अगर बात करते हैं तो वो भी मैजिशियन के हवाले से ही है। फंक्शन दिया है मैंने, ठीक है। फंक्शन के अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल किया है मैंने, और फॉर लूप के साथ सेकंड फंक्शन मैंने दिया है, और सेकंड फंक्शन में जस्ट मैंने मैजिशियन का नाम मैजिशियन दिया है, और थर्ड में एक और मैंने एरे बनाया है और उसमें नाम दिया है, ठीक है, मैजिशियन की कॉपी, ठीक है। मैजिशियन कॉपी नेम दिया है मैंने, और साथ ही उसको भी मैंने कंसोल करवा दिया है, ठीक है। और साथ ही मैंने नीचे मैजिशियन शो मैजिशियन जो मैंने ऊपर लिख के रखा हुआ था क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 3 में, तो वो सब नीचे जो है ना लाइन नंबर 12 से रिलेट करेगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करते हैं तो उसमें मैंने ऑर्डर सैंडविचेस ऑर्डर के हवाले से मैंने कहा एक मैसेज फॉरवर्ड किया, और साथ ही मैंने नीचे 3 वैरायटीज़ ऑफ सैंडविचेस दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें मैंने कार की डिटेल दी है कि कार का मॉडल ये है, तो उसको मैंने फॉर ईच के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करवाया है। और यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट में वैल्यू दे दी है, की दे दी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, फॉर ईच के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो फॉर ईच ऑब्जेक्ट ये सब क्या होता है इंशाल्लाह डिटेल में इसको मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।